अलग अलग जगह मैंने रख रखे हैं। मॉर्निंग में मुझे बहुत जल्दी उठना पसंद है, इससे मेरा दिन काफ़ी बड़ा हो जाता है और सारे काम मेरे टाइम पे फिनिश हो जाते हैं। और मतलब मॉर्निंग में जब तक सब उठते हैं उतनी देर में तो मैं अपनी काफ़ी डस्टिंग का काम भी कर लेती हूँ। और आज तो मैंने ना अपने आउटडोर के जितने भी प्लांट्स थे उन सब की भी बहुत अच्छी क्लीनिंग करी है। और इसके साथ साथ जब कभी भी मॉर्निंग में ये डस्टिंग और क्लीनिंग का पार्ट होता है, इसका टाइम भी अब फिक्स मैंने कर लिया है। ज़्यादा से ज़्यादा 6 बजे तक ही मैं अपनी डस्टिंग वगैरह करती हूँ और उसके बाद जो है मैं नहाने चली जाती हूँ। तो इस वक्त जो डस्टिंग का काम है आज थोड़ा लंबा खिंच गया है, क्योंकि आज हो रही है थोड़ी सी डीप क्लीनिंग और मैंने बाहर के एरिया की भी क्लीनिंग करी है। तो आज जो डीप क्लीनिंग हो रही है वो मेरे डाइनिंग एरिया की तरफ जितना भी सामान रखा है उसे क्लीन करूँगी। और क्लीन करने के लिए मैंने एक DIY लिक्विड भी बना रखा है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था। इसी तरीके से धीरे धीरे मैं कुछ चीज़ें होममेड अब बनाती जा रही हूँ और इनके मुझे रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि केमिकल की चीज़ों से मैं धीरे धीरे करके अपने आप को हटाती जाऊँ, बस वहाँ पे रखूँ जहाँ ये बिल्कुल ही ज़रूरी बन जाती हैं। क्योंकि हम चाह कर भी कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, तो कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं, उन्हें हमें करना चाहिए, और जो जो ज़रूरी हैं उनको तो हमें लेके आगे बढ़ना रहता है। और ये वाला प्रिंट जो है ना, ये जो रनर है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इस प्रिंट की चीज़ें मैं ज़्यादातर लेती ही रहती हूँ। और इसी तरीके से मेरा जो ये मॉर्निंग का काम है डस्टिंग वाला, ये करीब 6:30-7 बजे तक ख़त्म हो जाता है। और जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो चीज़ों को चेंज भी कर देती हूँ और इतने अच्छी तरीके से साफ़ करती हूँ कि 2-3 दिन तक मुझे उस एरिया की डस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और समर्स में मैं वैसे भी जो कर्टेंस वगैरह हैं, ये मॉर्निंग के टाइम पे थोड़ी देर बाद ही मैं इसको लगा देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा धूल भी नहीं आती है। और इस DIY लिक्विड में मैंने एक चीज़ और भी मिलाई है, अभी आगे चलकर आपको बताऊंगी। और जब मैं डीप क्लीन करती हूँ तो एक डायरी भी रखी रहती है, जिसमें जो भी चीज़ ज़रूरी होती है, चाहे वो मार्केट से लानी हो या सही करानी हो, वो नोट कर देती हूँ। जैसे यहाँ पर मुझे एक प्लग लगवाना है इलेक्ट्रिसिटी का, मतलब यहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी मैंने नोट कर लिया है। अब क्या होता है, जब मैं डेकोरेशन करती हूँ तो हमेशा उनका कोई सामान मैं नया तो नहीं खरीद पाती हूँ, तो जो मेरे पास चीज़ें होती हैं उन्हीं से बना लेती हूँ। जैसे देखिए, ये मैंने ग्लू गन से बनाया। एक बार इसकी मैंने इसी तरीके से स्ट्रिंग बना के आपके साथ शेयर करी थी, ये बड़े मुझे अच्छे लगे। एक्चुअली ग्लू गन की ना कुछ कलर्ड स्टिक भी आती हैं, अभी तक मैं ट्रांसपेरेंट स्टिक्स का यूज़ किया करती थी। और जो ये कलर्ड स्टिक्स होती हैं ना, इनसे कुछ भी डिज़ाइन बना के इनको हम यूज़ कर सकते हैं डेली अपने डेकोरेशन में। तो जैसे मैंने ये पिंक और ब्लू कलर की मैंने एक लकड़ी ली, ये स्टिक ली और एक लकड़ी के ऊपर इस तरीके से एक डिज़ाइन बना लिया। और इसी तरीके से मेटल वायर के ऊपर भी डिज़ाइन बन जाते हैं। तो ये जो है ना, एक बहुत ही छोटा सा DIY बन जाता है, जो कि बड़ा काम में आता है। तो देखिए, ये ब्लू कलर की मैंने बना ली है और इनको भी अब जगह जगह मैं यूज़ कर लूँगी। और जितना मैं सफाई करती जाती हूँ उतना ही, क्योंकि ये दिन का टाइम है, तो सामान आता जाता है जिसको कि मैं सही करती जाती हूँ। और साथ के साथ ना मैं अपने कानों में ईयरफोन लगा के सुनती रहती हूँ कुछ ना कुछ चीज़ें, जो कि अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ। जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा एक चीज़ जो पूछी जाती है वो ये है कि आप इतना एक्टिव लाइफस्टाइल कैसे फॉलो करते हो। तो देखो, सबके लिए तरीके अलग होते हैं, कारण अलग होते हैं, और जो सब पे अलग अलग वर्क करते हैं, क्योंकि सबकी सर्कमस्टांसेस अलग होती हैं। लेकिन एक चीज जो सबके लिए कॉमन होती है, और वो होती है गुड डिसीजन पावर, जिससे आपकी लाइफ ना बड़ी सेटल्ड और सेटिस्फाइड बीतती है। और ये जो डिसीजन पावर है, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाता है, तो ये 2 चीज़ों से स्ट्रॉन्ग बनेगी। एक तो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, ठीक है ना, जब हम गलती करते हैं तभी तो सीखते हैं, और दूसरा होता है नॉलेज। और नॉलेज जो हमें सबसे ज़्यादा मिलती है वो मिलती है बुक्स से। तो देखो, बुक्स जो होती हैं हमारे सोचने तक की ताकत को बदल देती हैं। और आजकल मैं एक ऑडियो बुक सुन रही हूँ, और वो है चाणक्य नीति। तो आप कहोगे बुक को
सुन रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऑडियो बुक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने पहले भी बताया था ना कि मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखा है कुकू एफएम, जिस पर मैं ये सारी बुक्स जो हूँ सुनती रहती हूँ। और इस वक्त भी मैं एक बुक सुनने जा रही हूँ और लगातार करूंगी अपने काम। कुकू एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली जब हम किसी बुक को पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में काफी टाइम लगता है, लेकिन कुकू एफएम पर थाउजेंड्स ऑफ ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं जिन्हें आप बहुत ही कम टाइम में सुन सकते हैं। बिल्कुल ना, देखो क्योंकि घर के कामों में हमें इतना टाइम तो मिलता नहीं है कि हम एक पूरी बुक पढ़ सकें, तो ऑडियो बुक को ना कुकू एफएम पर सुन लीजिए। एक तो ना बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी लगता है और साथ के साथ आपके सारे काम भी होते रहते हैं। और ये जो ऐप है कुकू एफएम, ये मेड इन इंडिया ऐप है और इस ऐप की प्ले स्टोर पर रेटिंग ना 4.5 है। और सबसे अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि आपको ना यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज में भी कंटेंट मिल जाता है ना, बढ़िया चीज। और यहाँ पर 4000 से भी ज्यादा आवर्स का ऑडियो बुक कलेक्शन है, कंटेंट अवेलेबल है जो कि नॉन फिक्शन है। और इसके ना 15 लाख प्लस हिंदी एक्टिव पेड यूजर्स भी हैं। और टाइम की बचत के साथ साथ आप ना पैसे की बचत भी कर सकते हो, क्योंकि आपको मिलेगा 50% ऑफ ऑन कुकू एफएम्स फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन। तो पे करिए केवल ₹49 इंस्टेड ऑफ ₹99। यूज माई कूपन कोड CATC50। तो देरी किस बात की है, आपको डाउनलोड लिंक कुकू एफएम का और मेरा कूपन कोड दोनों मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए जल्दी से डाउनलोड करिए और अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, और हाँ, काफी कम टाइम में। और आज ऑयलिंग भी करनी थी। नहाने के बाद मुझे कुछ चीज़ें जो होती हैं फिक्स, वो मैं करती हूँ, जो कि आपके साथ अब शेयर करने वाली हूँ। और मैंने बहुत दिनों बाद ये एक कॉटन का जो शलवार वाले सूट होते हैं ना, ये पहना है। बड़े कंफर्टेबल रहते हैं ये घर पर। और पहला काम तो आपको पता ही है, नहाने के बाद मुझे करना होता है मतलब एक दीपक होता है, पूजा होती है, वो करती हूँ। और आज मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। जैसे मैं क्या करती हूँ, घर में सम्रानी कप हुए और मतलब धूप हुई, ये सब मैं जलाती रहती हूँ। जो भी चीज़ हाथ पड़ जाती है, लेकिन उनमें से कोई एक चीज़ ज़रूर करती हूँ। जैसे देखिए, आज मेरे हाथ में ये कपूर का डब्बा लग गया, जो कि नॉर्मली 2-3 दिन बाद रिपीट होता रहता है। तो कपूर का यूज़ मैं कहाँ कहाँ करती हूँ बताती हूँ। एक तो कपूर को ना मैं जलाती हूँ। तो ये मेरे पास एक कपूर दानी है, जिसे मतलब जो बिजली से चलती है, इसमें मैं जला देती हूँ और धीरे धीरे कपूर जल जाता है। और दूसरा, एंट्रेंस पे कोई भी उरली रख लीजिए पानी से भरकर, और उसमें कपूर के मतलब थोड़े से टुकड़े डाल दीजिए। बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं जिन्हें कपूर जो है हटाता है। और यहाँ पे भी क्योंकि मेरा डोर है ड्राइंग रूम का, इसलिए मैंने यहाँ पे ये उरली रख दी है। और जहाँ पर आप बैठते हो, जैसे बेडरूम के साइड में, आप इस कपूर को यूज़ करिए, रख दीजिए। तो इसके अलावा आप जो सफाई करते हैं ना, क्लीनिंग का लिक्विड होता है, उसमें भी कपूर डालिए, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। प्लास्टिक के डब्बे होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, जिनको कि हम रीयूज कर सकते हैं घर के डेकोरेशन के लिए। अब मुझे घर सजाने का शौक है, लेकिन इन सब चीज़ों से ना मन भी बहुत जल्दी भर जाता है, तो बार बार नया खरीदना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं ना DIY करके कुछ चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा चलो कुछ अच्छे से प्लांटर्स बनाए जाएं, जिनको कि मैं थोड़ा सा आउटडोर में रखूं, या आउटडोर के लिए तो हैं थोड़े से प्लांटर्स। मैं सोच रही थी कि उनको घर के अंदर अलग अलग जगह पे रखूं, क्योंकि अब समर्स हैं और घर के अंदर में खूब सारे लाइव प्लांट्स जो हूँ मैं रखती हूँ। और ये हैं कुछ प्लास्टिक के खाली डब्बे, जिनको कि मैं यूज़ करूँगी अब प्लांटर्स बनाने के लिए। बिल्कुल, जिनमें मिठाई विठाई आती है ना, ये बड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो पेंट करना है। तो अपने जो भी आप चाहते हो, जो कलर हो, उनसे अंदर बाहर पेंट कर दीजिए। और मुझे अगर कलर पसंद नहीं आता है ना, तो मैं चेंज कर देती हूँ। जैसे मैंने ये ग्रीन वाला कलर भी जो है चेंज कर दिया। और इनके ना एक कोट तो मैंने अभी किया है और एक कोट मैंने बाद में भी मैं इसमें करूँगी। और अब मैं चली किचन में, क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही अच्छा ड्रिंक बनाना है, जो कि शानू को बहुत पसंद है और सबको बहुत पसंद आता है, और वो है शिकंजी का। जो ये शिकंजी मैं बना रही हूँ ना, ये बना के रख दीजिए और बस इसमें पानी ऐड करिए और शिकंजी हमारी रेडी हो जाती है। तो ½ kg नींबू ले लिए हैं, उनका रस निकाल लिया है, और अब तैयार हो जाएगी शिकंजी बढ़िया वाली। शुगर को और पानी को हमें तब तक गैस पे रखना है जब तक कि इसमें अच्छी तरीके से शुगर घुल नहीं जाती है। और उसके बाद हम जो नींबू का रस हमने निकाला है वो डालेंगे।
जब इसमें बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद हम इसको बंद कर देंगे गैस को और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद इसे किसी भी कांच की यानी कि ग्लास की बॉटल में भर के रख दीजिए और बस इसे आप फ्रिज में कई महीनों तक यूज़ कर सकते हैं, 1-2 महीने तक आप रख दीजिए। बस थोड़ा सा आपको ये शिकंजी का सिरप डालना है और डालना है पानी, ठंडा पानी, थोड़ा सा काला नमक और पुदीने की पत्तियां। बढ़िया शिकंजी रेडी है। और अब ये पेंट सूख गया था तो इसके ऊपर ना मैंने कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना लिया, इस तरह का देखिए। इसी के ऊपर अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट स्टेप। और अब पेंट होने के बाद हमें क्या करना है, इसमें होल्स बनाने होते हैं। तो जब हम होल्स बनाते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए सोल्डरिंग आयरन, जो कि मार्केट में जो है मेरे ख्याल से 100 या 150 रुपीज की मिल जाती है। शानू कुछ अपने प्रोजेक्ट वगैरह DIY में लगा रहता था ना, तो मेरे पास तो वो पड़ी है, मैंने उसी का यूज किया। जब वो देखा तो मुझे लगा इसका हम परफेक्ट यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये सोल्डरिंग आयरन ना हो तो जो स्क्रू ड्राइवर्स आते हैं, पेंचकस आते हैं, उनको भी गर्म करके हम इस तरह से होल बना सकते हैं। और जो मैंने ये पैटर्न बनाया था ना, डिज़ाइन बनाया था, इसी के ऊपर मैंने अच्छी तरीके से छोटे छोटे से होल्स कर लिए ताकि जो मेरी मतलब रस्सी है वो इसमें अच्छे से चली जाए। और अब हमें चाहिए कुछ इस तरीके की, देखिए रस्सी वगैरह, धागे, ऊन, जो भी आपके पास हो ना उसका आप यूज कर सकते हो। और अब जो ये कलरफुल सी रस्सियां हैं, इनको हम इन्हीं जो हमने पैटर्न बनाया है ना छेद का, इसमें डालेंगे और देखिए डिज़ाइन बनता चला जाएगा। और जब आप इस रस्सी का यूज़ करें ना तो इसमें आगे एक टेप लगा दीजिए ताकि इसको होल में घुसाने में आसानी हो, या आप नीडल का यानी कि सुई का यूज़ भी कर सकते हैं। तो कुछ भी मतलब पैटर्न बनाना ये मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, बैठे बैठे ही ये हो जाता है। और जो आप इसमें टेप यूज़ करें वो पेपर टेप का यूज़ करें, तो आगे जो पॉइंटेड इसमें ना एक पॉइंटेड बन जाता है ये आगे से इस तरह से, जिससे कि इसे यूज़ करना आसान हो जाता है। तो देखिए कितना आसान ये पैटर्न है और इसका रिजल्ट आप देखिएगा, इतना सुंदर लगता है कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये हमने खुद बनाए हैं। वैसे आप चाहें ना, इसमें एक चीज़ जो मुझसे गलती हुई वो ये कि हमें पहले होल करके उसके बाद अगर हम पेंट करेंगे तो ये शायद ज़्यादा अच्छा बनता। तो देखिए ये तैयार हो गया पहला एक छोटा सा स्टोरेज बॉक्स, जो कि मैंने इसलिए बनाया कि पहले मैं टेस्ट करके देख लूँ कि सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। और इस तरह से अलग अलग कलर की रस्सियों से मैंने ये सब बना लिए। और जैसे मैंने जब ये ग्रीन वाला बनाया तो थोड़ी सी इसमें रस्सी मुझे कम पड़ी है ग्रीन कलर वाली, तो मैंने एक दूसरा कलर भी लगाया। अब पैटर्न भी आप अपने अकॉर्डिंग कलरफुल बना सकते हो। अब देखिए ब्लू वाला जो मेरा बन गया था, ये प्लेन कलर मैंने इसमें किया था। आप चाहें तो इस पर कोई पेंट कर सकते हैं, कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं, जैसे मैंने प्लेन रखे हैं। और यहाँ तक कि आप डीकूपेज आर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए एक नैपकिन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये ऑप्शनल है, मतलब अगर आपका मन करे तो करिए। ये तो मैंने जस्ट ये चेक करने के लिए कि ये कैसा लगेगा और थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसलिए इस पे इसको बनाया। और फिर वही अपना जो मेरी रस्सियाँ थी वो इन सब के ऊपर लपेट ली। और देखिए कुछ इस तरीके के ये रेडी हो गए हैं, कितने ज़्यादा ये सुंदर लग रहे हैं। अब इनके ऊपर अगर आपके पास मिरर्स हों, बटन्स हों या कोई और भी चीज़ हो, उसे आप इसके ऊपर लगा लीजिए, बहुत ही सुंदर लगते हैं। कैमरा में ये इतने अच्छे नहीं लग रहे जितने ये देखने में सुंदर लग रहे थे। और इनके ऊपर ना एक वार्निश का कोट कर लेंगे, जिससे कि ये पानी से प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो अब इनमें लगाते हैं प्लांट्स। और पहले तो मेरा मन था कि इनको अलग अलग जगह रखूंगी, क्योंकि अब घर में लाइव प्लांट अलग अलग जगह मैंने रख रखे हैं। तो किसी को कहीं तो आप साथ भी रख लो अगर बनाते हो, और अलग भी रख लो। और ये पैटर्न जो था ना बहुत ही अच्छा लगा। तो अगर आपके पास बड़ी पेंट की बाल्टी खाली पड़ी हो या कोई बड़ा मतलब जो बाथरूम की बाल्टी है, कोई प्लास्टिक के डब्बे हैं, उन पे इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन बनाइए और सुंदर सुंदर प्लांटर्स आप भी बना लीजिए। है ना आसान और बहुत ही सुंदर।
गए हम वीडियो के एंड की तरफ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा जरूर बताना और पसंद आए तो लाइक जरूर करना। और हाँ, कुकू एफएम एक बहुत अच्छा ऐप है जिससे आपको एक अच्छी नॉलेज मिलेगी, तो उसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसे आप वहां से डाउनलोड करिए और थोड़ी सी अपनी नॉलेज को और बढ़ाइए काफी कम टाइम में। और हाँ, अगर हम आप लोगों की कोई और रिक्वेस्ट हो किसी और टाइप की वीडियो बनाने की, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।